ओम नमः नर्मदाबुदेश्वराय। नर्मदा पुराण चौथा अध्याय। नर्मदा जी के 15 नामों की महिमा। मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, प्रलय सागर से पार स्वर्णिमा आभा मंडल से युक्त विभिन्न प्रकार की शिलाओं वाले त्रिकुटाचल के उत्तुंग शिखर पर देवादिदेव को विराजमान देखा। हे राजेंद्र, उस उच्च शिखर पर कोटि रुद्र से युक्त अविनाशी अजय ईशान महादेव परमात्मा सर्वभूतमय शिव समासीन थे। हे सुब्रत, मनु के साथ नमस्कृत उन महादेव की मैंने वंदना की। हे बच्चा, उस समय रुद्र के साथ उस भयंकर प्रलय रूप क्षीरसागर में 1000 युगों तक में उपस्थित रहा। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे विप्रवर, अपने बंधु बांधवों सहित यह वृतांत श्रवण करने की जिज्ञासा हो रही है। कमल नेत्री घोर अंधकारमय प्रलय सागर में युगियों के समान भ्रमने वाली जो अपने को रुद्र से उत्पन्न हुई और नित्य बतलाती थी, वह कौन थी? मार्कंडेय जी ने कहा, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनुष्य किया था। आज उसकी उत्पत्ति तुम्हारे समक्ष कहूँगा। परमिष्टि ब्रह्मा की निशा व्यतीत होने पर, प्रभात की विमल बेला में जीवों की सृष्टि का सृजन होने पर, हे युधिष्ठिर, तब मनु को सादर प्रणाम कर उस समय यह मैंने पूछा कि चंद्रमा के समान मुख वाली श्याम वर्णमयी कमल दल नेत्री वो कौन है? उस 91 सिंधु में मैं रुद्र से उत्पन्न हुई ऐसा कहने वाली और एकाकी घूमने वाली, क्या वह वेदमाता सावित्री है अथवा सरस्वती, सरिताओं में श्रेष्ठ मंदाकिनी है अथवा लक्ष्मी है, या उमा कालरात्रि है, या सुख समृद्धा साक्षात प्रकृति देवी है क्या? हे भगवान, अमृत से उत्पन्न हुई उस घोर 91 में जहाँ के सर्प राक्षस आदि नष्ट हो चुके थे, वहाँ कौन थी, यह कहिए। मनु बोले, हे विप्रवर, मुझे जो उसकी उत्पत्ति ज्ञात है वो सुनो। वह रुद्र से जैसे उत्पन्न हुई और जैसी वह उत्तम दिव्य स्त्री रूप थी। प्राचीन काल में परम शांत विग्रह शिवशंकर ने उमा के सहित सब लोगों के हित के लिए महान तप किया। रुक्षवान पर्वत पर स्थित हो सर्वभूत स्वरूप जितेंद्रिय सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हुए शिव ने घोर तप किया। तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से स्वेद पसीना वह निकला, यह प्रसिद्ध है। उस रुद्र देह से उत्पन्न हुई जो वह कमलदल नेत्र वाली 91 सिंधु में तुमने देखा था। हे नृप, प्रथम उसने सम्यक स्त्री स्वरूप धारण कर उस आदि सतयुग में 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की थी। तदनंतर उमा सहित प्रसन्न हुए महादेव शंकर ने कहा, हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में हो वह वरदान मांगो। वह बोली, हे प्रभु, स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अथवा प्रलय काल प्राप्त होने पर भी, हे देवेश, आपकी कृपा से मेरा विनाश न हो। समुद्रों, नदियों और पहाड़ों के विनाश हो जाने पर भी, हे महादेव, आपके अनुग्रह से मैं अक्षया और पुण्यशीला सरिता रूप सदा बनी रहूं। जो महापातकों और उपपातकों से युक्त हैं, वे सभी, हे प्रभु, भक्तिपूर्वक मुझ में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार प्रयाग में महापातक नाशिनी जानवी गंगा है, उसी प्रकार दक्षिण मार्ग में सभी देवताओं से मैं पूजित होऊं। हे विभु, स्वर्ग से आई हुई भूतल पर जैसे गंगा प्रख्यात हुई, हे त्रिदशेश्वर, वैसे ही मैं दक्षिण गंगा नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे महेश्वर, भक्तिपूर्वक स्नान करके वही पुण्य फल मुझसे मनुष्य प्राप्त करें। संचित हुए जो ब्रह्म हत्यादिक पाप हैं, 1 मास के स्नान से, हे देव, वे सब क्षीण हो जाएं। हे करुणा वरुणालय, समस्त वेदों से और सभी यज्ञों के संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है, वह सब मुझ में स्नान मात्र से प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। सर्वस्वादान और उपवास आदि से तथा समस्त तीर्थों के स्नान से जो फल प्राप्त हो, हे दीनबंधु, वही फल मेरे जल से प्राप्त होवे। हे कल्याणमय, मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर की अर्चना करें, वे आपके लोक को प्राप्त हो, यही वरदान दे। हे महेश, उमा सहित और समस्त देवताओं के साथ, हे विश्वनाथ, मेरे तट पर आप भी नित्य निवास करें, यही मुझे वर दें। सत्कर्मी, शांत तथा दांत जितेंद्रिय जीव जो भी मेरे जल में मृत्यु को प्राप्त हों, वे अमरावती पुरी को जाएं। त्रैलोक्य में महापातक नाशन नाम से मैं विख्यात हूँ। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर मुझे दे। हे नृपश्रेष्ठ, ये और अन्य दिव्य वर नर्मदा द्वारा मांगे जाने पर प्रसन्न हुए। उस समय वृषभारूढ़ सिद्ध बोले, हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वे सब सफल हों। हे अनिंदिते, किसी भी लोक में तुम्हें छोड़कर
हे कमल नयनी, अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं। हे सुमुखी, जिस समय मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई थी, तभी से सर्व पापों को निवारण करने वाली इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई थी। इसी में संदेह नहीं। सृष्टि के क्षीण होने पर या विशेष संकट काल आ पड़ने पर भी जो उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले हैं, वे वहाँ कीट पतंग वृक्ष वनस्पति आदि ही क्यों न हो, हे देवी, वे सभी सद्गति को प्राप्त होंगे। धर्मपरायण हुआ जो द्विजाति आजीवन दक्षिण तट का आश्रय लेकर निवास करेंगे, वे सब पितृलोक में अधिकारी होंगे। तुम्हारे कथन से और अन्य कारणों से भी मैं उमा के सहित सदैव तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं। हे देवी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण और साध्य देवों के सहित मैं निवास करूंगा। हे देवी, मेरी आज्ञा से ये सब उत्तर तट में निवास करेंगे। ये सुरसुंदरी, पितृगणों के साथ अन्य देवता भी मेरे साथ दक्षिण तट में निवास करेंगे। तुम्हारे लिए यही उत्तम वर है। हे महाभागे, जाओ मृत्युलोक के प्राणियों को पापों से मुक्त करो। ऋषि, संघ, सिद्ध, सुरों, असुरों और गौणों समेत उमा सहित वे सर्वव्यापी महादेव ऐसा वर देकर मनु और मेरे द्वारा बंधित हो अंतर्धान हो गए। इसी से वह नर्मदा महान पुण्यशिला और महापातक नाशिनी है। तुम्हारे पूछने पर जो नर्मदा वर्णित हुई है, उससे तुम्हें विस्मय नहीं होना चाहिए। यह महापुण्यशिला दक्षिण गंगा तीनों लोकों में विख्यात है। यह 15 स्रोतों से 10 दिशाओं को आप्लावित तथा पवित्र करती हुई बह रही है। क्षीण, महानद, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, दशारना, चित्रकूटा, तमसा, विदिशा, रंजना, बालुका वाहिनी एवं रुक्षपाल से उत्पन्न हुई सभी पापों को हरने वाली पवित्र सर्वमंगलदायिनी कल्याण स्वरूपा है। वेद के पारंगत पुराण वेत्ता महाभाग्यशाली राजा राज्यपालों द्वारा तथा सोमपान करने वाले यज्ञिक इन 15 दिव्य नामों से स्तुति करते रहते हैं। हे नरोत्तम, यह सब महान पुण्यदायी वर्णन मैंने तुम्हारे लिए किया। मनुष्य कहा गया मेरे लिए जो नर्मदा जी की उत्पत्ति का पुण्य में अत्यंत पवित्र और अतुलनीय भगवान शिव द्वारा गाया गया यह शुभ प्रसंग है। भक्ति प्रभु जो मनुष्य इसका कीर्तन करेंगे और जो प्रातःकाल उठकर इन 15 नामों का उच्चारण करेंगे या श्रवण करेंगे, हे भारत, वे स्नान से उत्पन्न होने वाला समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे और अंत में सूर्य के समान दिव्य एवं सैकड़ों घंटा घड़ी आलों से ध्वनित विमान से उत्तम लोक को गमन कर मानव जीवन से मुक्त हो मोक्ष को पा सकेंगे। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन पठनीयं। चतुर्थाध्यायः नर्मदायाः 15 नामानां महिमा। शृण्वत्स सधीरेण कथ्यते जन्मयामृतम् मूर्तत्वेऽपि नारायणस्यत्यत्र मूर्ततां प्राप्य चामृतम् मार्कण्डेयामत्रैव नर्मदेश्वर कृपया सप्तकल्पान्तरेऽप्यद्य चिरञ्जीवी महीतले प्रलय जलमध्येन सन्तरन्नामार्णवे प्राप्यतं भूतनाथं च प्रणम्य जगदीश्वरम् नर्मदा जन्म वृत्तान्तं पृच्छामि स्म सुमनसा दिव्यस्वर्णाभयायुक्ता देविका निर्भयात्मिका मम प्रश्नस्य साख्यान् मनुना पृष्टमानसम् उत्तरार्थमवदन् मां शिवकृपा प्रमाणतः शृणुष्व विप्रवरस्त्वं यद्ज्ञात्वाहं प्रवदामि च रुक्षपर्वतमाश्रित्य तपश्चरचेश्वरः घर्मातिशय वसाधि श्वेतस्वेदस्य क्षरणम् ततो विधि महाभाग्य दिव्यकन्याग्रसम्भवा दृष्ट्वा तं प्रीतमान् शम्भुश्च प्रत्यभासत जाच मे सुभगे किं त्वामिच्छसि सीततमं वरम्
प्रलयेऽपि मृतानाहं कदापि भूतले प्रभु गङ्गेव दक्षिणे नित्या वहन्ति पापनाशिनी सन्तुष्टेन च महेश पार्वत्या तटमाश्रित स्थातुं पुनश्च देव्यहं देवैर्नित्यं सुपूजितः तव कृपा मयेनाप पवित्रेण करिष्यति कलिकारणराणां च पापत्वस्य प्रक्षालनम् पञ्चदश स्वनाम्ना त्वं ख्यातिरर्जितवत्यपि क्षीणमहानदा च त्वं नर्मदा सरसा भुवि कृतकृपातमसा च मन्दाकिनी च रञ्जनी बालुकावाहिनी रेवा विदिशा विन्ध्यवासिनी रुक्षपाद च दशर्णा चित्रकूटा हरात्मजा सर्वमङ्गलदायिन्या कल्याणपवित्रोत्तमा पञ्चदशात्मकं नाम श्रवणेनापि सत्वरं नश्यति पापमजस्रं कळु कळु सहारिणी भक्त्या कळु नरनर्य चिरकृतं सुपूजनं नर्मदासि समात्रेण लभन्ते स्वर्गसुखतां चतुर्थोऽध्यायमाश्रित्य नर्मदानाम वर्णनं मार्कण्डेययुधिसारां वाणीमुचार्यमुद्यते। ଓଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶୁଣ ଶୁଣ ବାରେ ମାନ କାନ ଡେରି ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଜୀବିତ ନର୍ମଦା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସାକ୍ଷୀ ଏକ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ମୋହି ବିଶାଳ ମୀନ ମୁଖରେ ବିଶ୍ରାମୀଣ ଦେଖେ ଦିବ୍ୟ ଆଭାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭା ପ୍ରଭା ମୁଖରେ ପାଶେ ଯାଇ ମୋହି ମନୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୃଚ୍ଛନ୍ତେ ତା ପରିଚୟ ସଧୀରେ ଭାସନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ନର ନରଖ ଏଥି ସଂଶୟ ରୁକ୍ଷ ପର୍ବତରେ ଦେବ ମହାଦେବ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭୀଷଣ ତପାଗ୍ନି ତପିତ ତକାୟ ଝାଳ ଝରେ ଝର ଝର ଶିବ ଅଙ୍ଗ ଝାଳ ବହି ବହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର ନନା ହୁଏ ଜାତ ହଜାର ବରଷ ତପସେ କରିଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରେ ପ୍ରୀତ ବରପ୍ରଦ ଦେବ ବର ଦେବା ଅର୍ଥେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମାଗ ଦେବୀ ମାଗ ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମାଗିନିଅ ବର ଭଲେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ନମୃତ ମୁଁ ହେବି ପ୍ରାଣୀ କଳୁଷ ନାଶିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ଜଗତେ ହୋଇବି ଶିବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ଷାଳିନୀ ଚିରଞ୍ଜୀବିନୀ ତୁ ହୋଇବୁ ଜଗତେ ଶିବ ଅଙ୍ଗ ମଧୁ ଜାତ ଆକିଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ତ ତବ ଆଶ୍ରିତ 15 ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଣ ବନ୍ଦିତ ତୁ କଳି କାଳେ ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁହି ଶିବାଙ୍ଗୀ ନର୍ମଦା ଭଲେ क्षीण महानद नर्मदा सरसा कृत कृपा ओतमसा बालुका वाहिनी तथा मंदाकिनी रंजना रेवा विदिशा रुक्षपाद तव नाम चित्रकूटा प्रख्यात विंध्यवासिनी दशर्णा कल्याणी हरात्मजा तु ही सर्वमंगलदायिनी मार्कंडेय भक्ता युधिष्ठिर श्रोता पंचदश अरेवा नाम नर्मदा तटरे बुद्धेश्वर क्षेत्रे कनकेश्वर सुकर्म ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः। 20 फरवरी 2024 1:44 में ये रचना किया गया था। आज भीम एकादशी है और ऐसे तो भौम वासरे भी है। मंगलवार एक पुण्यप्रद समय है। सूर्योदय से पहले तृतीय अध्याय का पाठ किया था। अभी चौथा अध्याय का पाठ किया।
भगवान बुद्धेश्वर आप लोगों को सद्गति प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, विष्णु भक्ति यथा हृदय में विराजमान हो ऐसे वर दे। ये मेरे बुद्धेश्वर के पास मेरा विनम्र प्रणाम है। ओम नमो नमः बुद्धेश्वराय।